हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विथ आर्या में, जहां मैं कोशिश करती हूं कि आपको बहुत सरल और आसान तरीके से पाठ समझा सकूं। मेरे इस चैनल में क्लास 1 के हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और क्लास 2 के हिंदी और मैथ के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश के यूनिट 5 तक कंप्लीट है। इसके आगे के जो वीडियोस हैं, जितनी भी यूनिट हैं, उसके वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। आज मैं कराने जा रही हूँ क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर 1। तो क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर 1 है कक्कू। तो देखो, ये क्या है? ये कोयल है, आप सभी जानते हैं, पर हम इसे क्या बोलते हैं प्यार से? हम इसे प्यार से बोलते हैं कक्कू। क्यों? क्योंकि ये बहुत मीठा गाती है। ऐसे ही आपके स्कूल के और घर के नाम अलग अलग होंगे। आपके स्कूल में कोई और नाम होगा और आपकी मम्मा पापा, दादा दादी सभी आपको अलग अलग प्यार के नाम से बुलाते होंगे। तो देखो, और आपके दोस्त किसी बात से आपको किसी नाम से चिढ़ाते भी होंगे। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग और हमारे अपने हमें कुछ प्यार से अलग अलग नाम दे देते हैं। तो देखो, हमारा ये जो पाठ है कक्कू, इसमें एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है कक्कू, लेकिन ये कविता है। तो इस कविता में क्या है, ये जो छोटा बच्चा है ना, इसके व्यवहार के आधार पर इसको कई अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो इसको कौन कौन से नाम दिए गए हैं और क्यों दिए गए हैं, ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं हमारा हिंदी का पाठ एक कक्कू। ये है कक्कू। देखो, इसमें इसको कितने नाम दिए गए हैं? इसमें इसको दिए गया है नाम सक्कू, भक्कू और झक्कू। तो देखो, सक्कू का मतलब होता है दिन भर रोते रहना, सिसक सिसक कर रोना, और भक्कू यानी जो बहुत जल्दी भड़क जाता है, और झक्कू मतलब जो बात बात पर झगड़ा करता है, झगड़ालू करता है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी कविता। आपको आसान है, समझ में आ जाएगी जल्दी ही। क्लास 3 पाठ 1 कक्कू। ये एक कविता है जिसमें एक नन्हा बच्चा है कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। देखो, ये नन्हा बच्चा है, इसका नाम है कक्कू, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? दिन भर रोता रहता है। तो दिन भर रोते रहने के कारण इसको नाम दिया गया है सक्कू। सक्कू नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जब रोता है तो ये सिसक सिसक कर रोता है, तो इसीलिए जो इस तरह से रोता है उसको बोलते हैं सक्कू। तो इसका नाम दे दिया है सक्कू, लेकिन नाम क्या है इसका? कक्कू। ऐसे ही कोयल है। कोयल जो है बहुत मीठा गाती है, तो कोयल को नाम दिया गया है कक्कू। वो उसके गुण के आधार पर नाम सही है। ऐसे ही ये दिन भर रोता है, इसीलिए इसको सक्कू बोला है। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। देखो, कोयल जो होती है ना, वो मिस्री जैसी मीठी बोलती है। मिस्री आप सभी जानते हो, ये बहुत मीठी होती है और ये भगवान को प्रसाद में लगाई जाती है। तो कोयल मिस्री के जैसे ही मीठा बोलती है, लेकिन ये जो नन्हा बच्चा कक्कू है, ये क्या बहुत जल्दी भड़क जाता है। इसके साथ थोड़ी सी भी ठिठोली करते हैं ना, ठिठोली मतलब मस्ती करते हैं, तो ये भड़क जाता है, जिससे भड़क जाने के कारण कभी कभी इसको भक्कू बोल देते हैं। तो जो जल्दी भड़क जाता है उसको बोला गया है भक्कू, और नाम क्या है इसका? कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता हम मुँह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहे हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। देखो, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। अब क्या है, ये क्या कक्कू क्या है? ये बात बात में चिढ़ जाता है। इसे थोड़ी सी भी बात करो, मस्ती करो तो ये चिढ़ता है, और ये क्या करता है? जल्दी जल्दी से मुंह फुला लेता है, मतलब कि नाराज हो जाता है। और इसको गाना तो जरा सा भी नहीं आता, ठीक है। और ये क्या, बात बात पे झगड़ालू है, झगड़ा करता है। तो झगड़ा करने के कारण इसको बोला गया है झक्कू, और नाम क्या है इसका? कक्कू।
तो इसका नाम है कक्कू। और क्या क्या नाम दिया गया है? सक्कू नाम दिया गया है, भक्कू नाम दिया गया और झक्कू नाम दिया गया है। नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। देखो, आप अपना नाम लिखेंगे और उसका क्या मतलब है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं बता देती हूँ एक उदाहरण के आधार पर। जैसे कि राधा नाम है, तो राधा का मतलब होता है धन, सफलता, समृद्धि या प्रेरणा। तो आप इसमें से कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। आप राधा में समृद्धि लिख सकते हैं, प्रेरणा लिख सकते हैं, सफलता लिख सकते हैं। ऐसे ही मेरे चैनल का नाम है आर्या, तो आर्य का मतलब होता है सम्मानित या देवी पार्वती। तो ऐसे ही आपका जो नाम हो आप उसका मतलब लिख सकते हैं इसमें। तुम्हारे कितने नाम? तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? देखो, हमारी इस कविता का जो बच्चा है उसके बहुत सारे नाम हो गए। कक्कू हो गया, झक्कू हो गया, सक्कू हो गया, भक्कू हो गया, उसके गुण के आधार पर, है ना। ऐसे ही देखो, यहाँ प्यार वाला नाम, क्या प्यार से बुलाते हैं? चिढ़ाने वाला नाम, आपके दोस्त किस नाम से चिढ़ाते हैं आपको, और दोस्तों का दिया गया नाम। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे, जैसे कि प्यार वाला नाम हो गया छोटी, और चिढ़ाने वाला नाम छुटकी, और दोस्तों का दिया गया नाम छुटंकी। ऐसे ही हो गया निकिता, निक्की और निकी। ठीक है, एक नाम और दे देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, विक्रम, विक और विकी। तो ऐसे ही आपका जो भी नाम हो, प्यार से बुलाते हो या चिढ़ाने वाला दोस्तों का, तो आप यहाँ वो लिख सकते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। देखो, इसमें क्या है, गप्पू। अब किसी को गप्पू नाम क्यों बोलते हैं? तो गप्पू मतलब होता है वह बकबक करने वाला होगा। ऐसे ही भोली नाम क्यों बुलाते हैं? वह बहुत भोली या बहुत सीधी होगी। छुटकी, वह घर में सबसे छोटी होगी। गोलू, वह गोल मटोल होगा। अब बताओ, तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है? आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो उसमें से आप उन दोस्तों के नाम लिख दोगे जो भक्कू है। भक्कू मीन्स होता है वह जो जल्दी भड़क जाता है। तो ऐसा कौन सा दोस्त जो जल्दी जल्दी भड़क जाता है? तो आप दोस्तों के नाम लिख देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि सोहन, विशाल। ऐसे ही झक्कू, झक्कू यानी कि जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, जल्दी जल्दी झगड़ा करता है, तो मैं यहाँ लिख दूँगी मोहन, रोहन। ऐसे ही गप्पू, गप्पू यानी जो बहुत ज़्यादा गप्पे मारता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बक बक करता है, तो मैं इसमें लिख दूँगी मोनू, सोनू। अब कविता का समय। देखो, कविता आपने पढ़ ली है, तो अब हम इसमें लिख देते हैं। देखो, कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। तो ये होगी हमारी कविता। अब क्या है, देखो, कक्कू कैसा है? तो आप बताओ, कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? लिखो। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, कक्कू कोयल के जैसा क्यों नहीं है? कक्कू कोयल जैसा नहीं है क्योंकि कक्कू दिन भर रोता रहता है, हर समय मुंह फुलाए रहता है, कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोलता, जबकि वह तो झगड़ा करता रहता है, जरा सी बात पर भड़क जाता है। नामों की रेल। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों पर लिखो। देखो, आप ये रेलगाड़ी देख रहे हो, इसमें ये इंजन है और ये डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 1 2 3 4 5। ये हैं 5 डिब्बे। अब ये बोल रहे हैं 5-5 बच्चों की टोलियाँ बना लो, अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों पर लिखो। हर डिब्बे में बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे इस पर लिखा हुआ है राजू, ऐसे ही हम इस पर लिख देंगे कमल, इस पर लिख देंगे नेहा, आर्या और महेश। अब हमें क्या करना है, देखो, हमने नाम लिख दिए कमल, नेहा, आर्या, महेश, इसमें राजू लिखा हुआ है। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। वर्णमाला, काखा गाघा,
चाचा जाजा, ये जानते हैं आप सभी। अब आपको क्या करना है, आप इस डिब्बे पर जो लिखा हुआ नाम है उसका पहला अक्षर देखेंगे और फिर इस वर्णमाला में देखेंगे कि ये वाला अक्षर इसमें कहाँ आता है। तो जो अक्षर, जिस नाम का अक्षर पहले आएगा वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि इसमें है राजू, तो राजू नाम का अक्षर हमको इसमें कहाँ दिख रहा है, ये बाद में है। हम इसमें देखते हैं, हम जानते हैं कि वर्णमाला में जो आ शब्द है वो सबसे पहले आता है, तो हम सबसे पहले आर्या नाम देखेंगे। इसमें जो आ है वो सबसे पहले है, तो हम ये नाम सबसे पहले लिख देंगे, आर्या। अब देखो वर्णमाला थोड़ी बहुत तो आपको दिमाग में होगी ना कि कहाँ क्या शब्द आता है, तो हम जल्दी जल्दी उसको मैच कर लेंगे। अब है कमल, काखा गाघा स्टार्ट होता है तो कमल सबसे आगे होगा ना इसमें, तो इसके बाद आ जाएगा कमल, क्योंकि का पहले है। ऐसे ही हमारा है इसके बाद ये नेहा, नेहा जो वर्ड है वो ये रहा, तो इसके बाद हम नेहा लिख देंगे। अब फिर है माँ, महेश, महेश में आगे माँ है ना, तो हम इसमें देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा, तो हम यहाँ महेश लिख देंगे। अब फिर है राजू, तो राजू में रा है, ये हमारा सबसे लास्ट में है इधर, तो हम ये लिख देंगे। अब हम देखेंगे, देखो इस बार मैच कर लो एक बार फिर से। आ सबसे आगे है, इसके बाद में हमारा क्या है, का, इसके बाद है ना, इसके बाद है माँ 4th नंबर पर है और रा 5वें नंबर पर है। तो ये हमारे वर्णमाला के हिसाब से नाम हो गए हैं। चिढ़ाना, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। देखो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे और आपस में किसी न किसी बात से चिढ़ाते भी होंगे, आप भी किसी को चिढ़ाते होंगे, पर हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। पर अभी हम एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न है कि क्या कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है, आप इस पर बात करो। तो हम लिख देंगे, मैं कक्कू जैसा नहीं हूँ, फिर भी मेरे दोस्त चिढ़ाते रहते हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वे मुझे दिल से बहुत प्यार करते हैं, दूसरों के सामने मेरी बड़ाई करते हैं। गेंद का मन, मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह समझ में नहीं आती। देखो ये एक चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हो, ये क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चे, बैट बॉल, ये बॉल है, ये बैट है, तो इसने मारा और बॉल कहाँ गई। अब ये क्या बोल रहे हैं कि देखो जो क्रिकेट खेलने वाला है, जो बैट से बॉल को मारेगा, वो एक सोच लेता है दिशा कि मैं बॉल को कहाँ मारूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैट से हम बॉल को जहाँ मारें बॉल वहीं जाए। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि गेंद का मन, हमने जहाँ मारा है वहाँ ज़रूरी नहीं है, गेंद का जहाँ मन है वो वहाँ जा रही है। तो इसी के साथ में हमारा ये पार्ट पूरा हो जाता है। आई होप आपको पार्ट समझ आया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा। तो थैंक यू सो मच।